ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, भक्तों, सभी को मेरा नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई थी। महत्व बताया था किसने कैसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। अब आगे चलते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे बना, कैसे स्थापित हुआ, तो ध्यान से सुने। केदारनाथ महादेव के विषय में कई कथाएं हैं। स्कंद पुराण में लिखा है, एक बार केदार क्षेत्र में के विषय में जब पार्वती जी ने शिव से पूछा, तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि केदार क्षेत्र उन्हें अत्यंत प्रिय है। वे सदा अपने गणों के साथ निवास करते हैं। इस क्षेत्र में वे तब से रहते हैं जब उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण किया था। स्कंद पुराण में इस स्थान की महिमा का एक वर्णन भी मिला है। एक बहेलिया था जिस हिरण का मांस खाना अत्यंत प्रिय था। एक बार वह शिकार की तलाश में केदार क्षेत्र में आया। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे शिकार नहीं मिला। संध्या के समय नारद मुनि इस क्षेत्र में आए तो दूर से बहेलिया उन्हें हिरण समझकर उन पर बाण चलाने के लिए तैयार हुआ। जब तक वह बाण चलाता, सूर्य पूरी तरह से डूब गया था। अंधेरा होने पर उसने देखा कि एक सर्प मेंढक का निकल रहा है। मृत होने के बाद मेंढक शिव रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार बहेलिया ने देखा कि एक हिरण को सिंह मार रहा है। मृत हिरण शिव गणों के साथ शिवलोक जा रहा था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर बहेलिया हैरान था। इस समय नारद मुनि ब्राह्मण वेश में बहेलिया के समक्ष उपस्थित हुए। बहेलिया ने नारद मुनि से इस अद्भुत दृश्यों के विषय में पूछा। नारद मुनि ने उसे समझा कि यह एक अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। इस स्थान पर मृत होने पर पशु पक्षी को भी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद बहेलिया को अपने पाप कर्मों का स्मरण हो गया। किस किस प्रकार से उसने पशु पक्षियों की हत्या की है। बहेलिया ने नारद मुनि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि ने शिव का ज्ञान प्राप्त करके बहेलिया केदार क्षेत्र में रहकर शिव उपासना में लीन हो गया। मृत्यु पश्चात उसे शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के विषय में शिव पुराण में वर्णित है कि नर और नारायण नाम के दो भाइयों ने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी पूजा एवं ध्यान में लगे रहते। इन दोनों भाइयों की भक्तिपूर्वक तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने इन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो जन कल्याण की भावना से इन्होंने शिव से वरदान मांगा कि वह इस क्षेत्र में जन कल्याण हेतु सदा वर्तमान रहे। इनकी प्रार्थना पर भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में केदार क्षेत्र में प्रकट हुए। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा। शिव पुराण में लिखा है, महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों को इस बात का प्रायश्चित हो रहा था कि उनके हाथों उनके अपने भाई बंधुओं की हत्या हुई है। वे इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसका समाधान जब उन्हें वेद व्यास जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बंधुओं की हत्या का पाप तभी मिट सकता है जब शिव इस पाप से मुक्ति प्रदान करेंगे। शिव पांडवों से अप्रसन्न थे। अतः पांडव जब विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी पहुंचे तब वे वहां शंकर प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए। शिव को ढूंढते हुए जब पांचों पांडव केदारनाथ पहुंचे, पांडवों को आया देखकर शिव भैंस का रूप धारण कर लिया और भैंस के झुंड में शामिल हो गए। शिव की पहचान करने के लिए भीम एक गुफा के मुख के पास पैर फैलाकर खड़ा हो गया। तभी भैंस के पैर के बीच से होकर निकलने लगी, लेकिन भैंस बने शिव ने पैर के बीच से जाना स्वीकार नहीं किया। इससे पांडवों ने शिव को पहचान लिया। इसके बाद शिव वहां भूमि में
विलीन हो गए। तब भैंस बने भगवान शंकर को भीम ने पीठ की तरफ से पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति एवं दृढ़ निश्चय को देख कर प्रकट हुए तथा उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। इस स्थान पर आज भी द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों की पूजा होती है। यहाँ शिव की पूजा भैंस के पृष्ठभाग के रूप में तभी से चली आ रही है। तो साथियों, ये थी पौराणिक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। मुख कहाँ निकला ये आगे आपको बताएंगे, क्योंकि भीम ने भोलेनाथ की भैंसे का रूप जब उन्होंने धारण किया और जमीन में विलीन होने लगे तो मुख तो चला गया, लेकिन भीम ने जो था भैंस की पीठ पकड़ ली और उस दिन से आज तक ज्योतिर्लिंग के रूप में भोलेनाथ की पीठ केदारनाथ में विराजमान है, जिसकी हम लोग सभी पूजा करते हैं। तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की सूत जी महाराज के समय की ये कथा यहाँ विराम देते हैं। अगले ज्योतिर्लिंग की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे अगले भाग में। फिलहाल आज्ञा दें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।